भाषण की छोड़ो, हमें तो बहन जी सांसद देख लिया, और जहाँ से वो बहन जी उड़ती है हेलीकॉप्टर, वहाँ की धूल मिट्टी जगह उसको हाथों से पैर मुंह मतलब माथे में लगाते हैं। मतलब बहुजन के लिए देवी जो है मायावती जी। बिल्कुल अवश्य, हाँ। हाँ हम भी देवी मानते हैं, उसे भी सर्वजन देवी हमारे मानता है। समाज की भगवान अगर कोई है तो वही है। तो वहाँ पर जैसे खड़ी थी तो स्टेज पे गए थे, पैरों छुए थे, मतलब वो मट्टी उट्टी लिए थे, माथे पे लगाए। बिल्कुल गए थे, अवश्य माथे में लगाए। हाँ, जाने को नहीं मिल पाया। उस अभी जब उसके बहन जी जाने के बाद में लग रहा है कि तुम यार ट्रेनिंग वाले पत्रकार नहीं हो तुम यार। कुछ तुम्हारी यार मैं तुमको कैसे मतलब भैया मुझको बोल देने दीजिए। बोल लो भाई ना यार भैया, मैं आपको मैं बताऊंगा। सर्व समाज के माध्यम से समझे ना समझे, आपको समझना बड़ा जरूरी मुझे लग रहा है। अब बहन जी के यहाँ कौन सा आदमी जाके वहाँ के चरणों को धुल लेता है? तुम यार भाई मेरे ही उम्र के हो गए, शासनकाल जानते हो डीएमएसपी कैसे रहते थे? बहन जी कौन है? बहुत अच्छा शासन था भैया, तुम कैसे बोल रहे हो यार? ये कमेंट पास करना हो गया जैसे तुम कर रहे हो वहाँ पे जाकर धूल मट्टी लिए। अब भैया अब मैं भी बोल दिया, जैसे भैया भैया बोलो कि मैं जैसे वहाँ पे जो धूल मट्टी से लोग टीका लगाया, तो मैंने कहा कि आप भी किए कि नहीं, बस पूछा। जब उन्होंने बोला कि लोग छू लिए हैं, इससे टीका लगा लिए, तो मैंने उन्हीं की बातों की कि आप किए कि नहीं अभी। अब देखिए, एक मैंने उन्हीं की हमारा समाज, सर्व समाज बहन जी को देवी मानता ही है। मैं भी जानता हूँ, देवी मानता ही है। उनके एक आवाहन पे लाखों की भीड़ आज आई थी सिर्फ एक कहने पे। लगभग 15 से 20 लाख लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। पूरा जो लखनऊ नीलामय हो गया। हाँ, उसके बावजूद आप कुछ गठबंधन और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे अपने मन। गलत था वो। अरे भैया, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है? अपने मन उत्तेजित। देखिए बोला था ना, हाँ। पिछली बार गठबंधन किया अखिलेश के साथ, मैं इस बार क्या लग रहा है कि गठबंधन की आप भाषण सुने हैं बहन जी का? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप सुने कि नहीं? क्षमता कहाँ बची? आप सुने हैं कि नहीं? हाँ, बोल रही थी। क्या बोली है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे? ये दोगले लोग हैं, ये भी बोली थी कि ये तो दो गले मतलब क्या होता है भैया? तुमको शब्दकोश हिंदी पता है? दो गले मतलब क्या होता है? दो गले अर्थात जो दो टाइप की बात करे, अर्थात आपके जब शासन में नहीं हो, कहते हैं डूबको को तिनका, जब डूब रहे हो तो भैया तुम कोई जाएगा ना जब डूबता हुआ व्यक्ति को, तो पहले वो बाहर निकलने को सोचता है, उसी को भी ढकेल के बाहर निकल जाएगा। जब पार्टियां डूब रही हैं तो इसको आज बाबा साहब के, कांसीराम साहब के विचारों की याद आ रही है, बाबा साहब की फोटो याद आ रही है, कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस याद आ रहा है। लेकिन सर्व समाज जानता है कि सब डूबती हुई पार्टियां डूबते हुए को सहारा ले रही हैं, लेकिन जब शासन में आती हैं तो सर्व समाज के लिए काम नहीं करती हैं। हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं करती हैं। हमारे समाज के लिए सिर्फ एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी करता रेखा आज भी बहन मायावती जी हैं, और उनके उप निर्देशों पे आगे चल के आकाश भैया काम करने वाले हैं। उनकी विचारों की पार्टी है जो कि सरकार में रहने न रहने पे भी वो कार्य करती हैं। आज अगर बहन जी के अलावा कोई दूसरी पार्टी होती तो 10 से 12 साल में समझौता करके क्या नहीं बन सकती होगी? ये बताओ, बहन जी यार चाहती तो राष्ट्रपति नहीं बनती यार, लेकिन बहन जी विचारों के साथ समझौता नहीं करती हैं। ये बहन जी नहीं, सर्व समाज जानता है, इसलिए हम लोग बहन जी को भगवान बनाए फिरे हैं। नहीं, ये बात सही है कि बीजेपी लोग बोल भी रहे थे कि शायद बीजेपी के साथ मिल गई है, राष्ट्रपति बन जाएंगी, लेकिन नहीं बनी। फिर बाद में लोग यार देखो, लोग सबकी अपनी मानसिकता है, किसी का दिमाग कम किसी का अधिक है, सब लोग बहुत लोग बोलते हैं यार। तो एक सवाल करूंगा, वो जो है आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो भी बहुत कह रहे हैं कि मैं भी मसीहा हूँ और मैं भी बाबा साहब के राह पे चल रहा हूँ। उनके ऊपर क्या विचार आपका? भैया देखिए, जितने हमारे भैया है ना यहाँ पे, ये सब लोग अपने गाँव में जाकर समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ कोई वैसा आदमी नहीं है, सब कैडर के आदमी है, और सब 100 लोगों का कम से कम प्रभाव सबका है सोशल मीडिया पे। सब कम से कम जो कह दे वो करेगा। हमारे समाज के सिर्फ चंद्रशेखर भैया ही काम नहीं कर रहे हैं, हजारों युवा काम कर रहे हैं। और देखिए, जब सूर्य उगा हुआ है, अगर उस रूम में लाइट नहीं जा रही तो टॉर्च बार के लाइट का माध्यम से उजाला किया जाता है। बहन जी हमारी समाज के सूर्य हैं। सूर्य कंटिन्यू होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए, वर्षगत नीति प्राकृतिक सिस्टम बना होना चाहिए। और समाज में कहीं जरूरत है किसी युवा का तो उसका स्वागत हमारा समाज करता है। लोग करते हैं स्वागत, कोई समाज का युवा समाज के लिए काम करता है, बाबा साहब के विचारों पे काम करता है, मान्यवर साहब के विचारों पे काम करता है, बहन जी के विचारों पे काम करता है, तो उसका स्वागत है। कोई भी आकाश आनंद जी है, वो बोलते हैं कि वो बहुरूपिया है, वो लोगों को युवाओं को भटका रहा है। वहाँ नाम, पहली बात हमारी पार्टी किसी का नाम नहीं लेती, नाम लेके कभी कुछ नहीं बोली है। आकाश आनंद से ये सवाल होता है, पहले सुनिए, नाम लेके नहीं बोलती है। और देखिए, किसी व्यक्ति का निर्णायक जो काम करने के बाद किया जाएगा। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी मानसिकता को मैं आप व्यवहार नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग होते हैं डिलीट कर देंगे, मैं पहले ही आपको भगा दूंगा भैया गलत करेंगे, नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। निर्णय करता है कि आदमी बाद में क्या करता है। अभी चंद्रशेखर सांसद है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, करते देना चाहिए। और बहन जी बहुत बड़ी चीज है, बहन जी के लिए पूरा राष्ट्र निर्माण का काम करना है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत है, और भारत के निर्माण के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हजारों शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और बहन जी हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से लाखों करोड़ युवा चेतना ले रहे हैं, समाज के लिए काम करेंगे। और समाज के लिए काम करने के लिए नेता बनने की जरूरत नहीं है। समाज में किसी
किसी ओहदे पे हो, आप कोई काम कर रहे हो उस पे काम करिए। हमारे बीबीएफ के साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग भैया जो भी हैं, उनका सम्मान तो मैं जितना काम करूं उतना ही कम है। ये लोग डेली मजदूर आदमी हैं, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई मिट्टी माटी का काम करता होगा, लेकिन अब बहन जी का आह्वान हुआ, सब काम छोड़ के नीला पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के समाज के लिए आ गया। क्या वो समाज के लिए काम नहीं कर रहा है? कोई संसद में बैठ के सिर्फ समाज के लिए काम करता है? समाज के लिए सब लोग काम करते हैं, और कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे, तो क्या करें? विरोध कोई नहीं कर रहा है, लोगों में चेतना दी जाती है, मानेंगे नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मैंने चेतना दी जाती है कि जब सूरज उगा हुआ है तो यहाँ पे टार्च जलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने का मतलब है, बहन जी ये कह रही है, बहन जी हमारी सूरज है, और सूरज उगा हुआ है, टार्च लगा लो, लाइट लगा लो, अलग चीज है। अंधेरा कभी कभी हो जाता है तो डिस्को लाइटें सब कुछ जलाया जाता है, समाज एंजॉय लेता है, तो टार्च और जहाँ जरूरी है वहाँ यूज किया जाएगा, और बहुत जरूरी भी है। लेकिन जब तक सूर्य है, हमारी बहन जी है, तब तक हमारा समाज, हमारा ही समाज नहीं, सर्व समाज हमारा। देखिए, मैं मुसलमानों का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ जाती है उसी समाज के लोगों को आज, जो कि सच्चा समिति क्या है वो पता नहीं है। बहन जी ने आज भी नाम लिया, उस समिति का जो रिपोर्ट है वो आंकड़ा बताता है तो मुसलमानों में आज शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत से 20 साल पहले का हुआ। अगर हितैषी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी होती, कांग्रेस पार्टी हितैषी होगी, भाजपा तो नहीं है, वो भी जानते हैं। अगर ये लोग हितैषी होते तो अब तक कोई कुछ न कुछ काम किए होते हैं। लेकिन ये बताइए, कोई भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाद कोई मुसलमानों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की बात किया गया? नहीं किया गया। लेकिन बहन जी ने अपने शासनकाल में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अन्य चीजों का निर्माण कराया। अभी हमारे कई साथी मिले थे जो कि आज MBBS हो के डॉक्टर हैं, कई अच्छे पद पे कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि भाई मैं 0 फीस पे पढ़ा हूँ, अपनी MBBS की डिग्री, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का लिया हूँ, और मैं भी उसी में से एक हूँ। तो मैं भी उस पार्टी का जब मैं देखा उसका फायदा क्या होता है, तो उसके लिए गुणगान गाना जरूरी है साथी। बस इसलिए नहीं कि मैं समाज से हूँ तो गा रहा हूँ। आदमी का कार्य महान होता है। हम लोग ज्योतिबा राव फूलों को भी मानने वाले हैं, जो हमारे समाज के नहीं लेकिन हमारे लिए काम किए। सबसे पहले सबसे पहले हम ज्योतिबा राव फूलों को देखिए उस फोटो में, सबसे पहले ज्योतिबा राव फूले होंगे, फिर नारायण गुरु होंगे। हमारे समाज के नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा समाज सिर्फ बहन जी को समाज के हैं तो मानता है। हमारा समाज हमारे समाज के काम किए हैं तो मानेगा। और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग PDA का नारा दे रहे हो, अन्य चीजों का, तो समाज के लिए काम करिए, काम करिए। हमारा समाज पहले काम करिए तब मानेगा। लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि कोई पार्टी बस नाम लेती है, काम नहीं करती। कोई ऐसा काम जो आप लोगों को अखिलेश यादव का या फिर योगी जी का अच्छा लगा? कोई एक देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 1-2 चीजें अच्छी लगती हैं, वो तो बोलिए, सुनो, नकारा नहीं जा सकता। देखिए, अखिलेश यादव का लैपटॉप वितरण सही था, उसका मैं स्वागत करता। लेकिन जो व्यक्ति आपको, मान लीजिए मैं आपको माइक दे दूं और आपको गेट से एंट्री नहीं करने तो वीडियो बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। अवसर ये करता है, लैपटॉप तो दिए, मतलब ये सब राशन भी दे रही सरकार। बहुत लोग आपको भी समझ जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन राशन जरूरी, एक शिक्षा जरूरी। तुम बताओ, जिस आदमी को अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा तो उसे राशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि राशन बहुत बढ़िया चीज है साहब। लेकिन ये देखो कि सरकारों ने गलत काम क्या किया है। सरकार हो यार, तुम मेरी ही सरकार नहीं हो, इस भारत देश की, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो भी सरकार है तुम्हारी, तुम काम कर रहे हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तुमको उसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था तुमको पैसा दिया जाता है, तुमको उड़ने के हेलीकॉप्टर का पैसा दो। सरकार भाई देश मान करता है। मैं नमक लेता हूँ, बिस्कुट लेता हूँ, पेंशन लेता हूँ, तो उसमें से देता हूँ। तुम अपने लिए नहीं करते हो, समाज के लिए तुमको हम लोग निर्धारित किए हैं, आवाम ने निर्धारित की है। हाँ, तो तुम समाज के लिए कर रहे हो कुछ काम, सब लोग सही करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खराब क्या करते हैं, ये मैटर होता है। ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जो स्कॉलरशिप व्यवस्था थी, किस सरकार ने खत्म की? आपको नहीं ज्ञात होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं खुल के बोलूंगा, भाजपा सरकार ने खत्म की। जो 0 फीस पे जो हमारे भाइयों का एडमिशन होता था, उसको खत्म कर दिया गया है। उस पर अलग अलग नियम बना दिए गए। चलिए, अलग नियम नहीं है भैया, शिक्षा अलग नियम नहीं है, शिक्षा ही मेन नियम है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा फ्री में देना चाहिए सरकार को। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। शिक्षा, चिकित्सा, जो स्कूल बंद हुआ है, गलत हुआ है, उसका विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। इंसान शिक्षा रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। पहले अब लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाखों लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहन जी के आह्वान पे आए और समाज की एकता और अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाएं, क्योंकि ये समाज जो कि आजादी के बाद से सबसे दबा कुचला समाज था, जिसको अन्य चीजों बताया जाता है, जिसके गले में मटकी तो झाड़ू, अन्य चीजें हुआ करती थी। मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बहुत इतिहास की बातें हो जाएंगी। वो समाज आजादी के बाद में मानव चेतना की सबसे बड़ा इतिहास था। वो समाज है जिसमें समाज के लोगों में सबसे बड़ी चेतना जगने वाला
वाला समाज आज बहुजन समाज है। बहुजन समाज के नियम कायदे से जिस प्रकार मान्यवर साहब ने आज उनकी पूरी तिथि है, सबसे पहले उनको मैं ज्यादा याद करना चाहूंगा। किस प्रकार ने उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आज समाज के लिए साइकिल से आह्वान किया, समाज में चेतना को जगाया। अन्य छोटे मोटे लीडर हैं जो उनसे जगे हुए हैं, अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, लेकिन हमारा समाज जगा, अपने हुक्मरान को एक बार मुख्यमंत्री बनाया और उस मुख्यमंत्री ने इतने पार्कों का निर्माण, इतने रोड का, और जिस गांव में जिस व्यक्ति के घर का नाली उसके गांव का प्रधान नहीं बनाने को तैयार है, बहन जी ने आदेश दिया उसके गांव में अम्बेडकर पार्क बना, सिर्फ नाली ही नहीं उसके घर का रोड भी बना, चकाचक आरसीसी और रेनफोर्समेंट कंक्रीट का बना रोड, वो टूटता नहीं है, निकलने वाला रोड नहीं बहन जी ने निर्माण कराया। और आवास की परियोजना, ऐसे अन्य चीजों का निर्माण कराया। ये होता है वोट का पावर, ये चीज हमारा समाज जानता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी समाज देख रहा है, हमारे मुस्लिम भाई, हमें डर के वोट नहीं करना है। हमें भी डराया गया था कि संविधान खतरे में है, हम इसको वोट दे देंगे तो संविधान बच जाएगा। हमें 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 सबको देखना होगा कि हम लोग डर के वोट मत करिए, डर के डरते रह जाएंगे। बहुत सारे सरकारें आएंगे, डर के वो इतना ही डराएंगे, डरना छोड़िए। बहन जी के सर्वजन हिताय की नीति को स्वीकारिए। आप लोग देखिए कि किस प्रकार बहन जी ने काम किया। फिर एक कतब 2 लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि सुबह बहुत बढ़िया है, कोई काम कर लिया जाए, लेकिन फिर लगता है यार सुबह ठीक है, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, अपना छोटा काम करके दोपहर को कर लेंगे, बड़ा बड़ा दिन है। दोपहर के बाद लगता है यार बहुत बड़ा दिन है, शाम तक पूरा कर लेंगे, शाम के बाद अंधेरा हो जाता है। तो समाज ने देखा कि यार सुबह जब बसपा की सरकार थी, सुबह सुबह हुआ था, तो देखा ठीक है यार, स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, लखनऊ सज गया, नया लखनऊ बन गया, लखनऊ जैसा राजधानी पूरा कहीं नहीं था, ऐसा निर्माण हो गया। उसके बाद लगा चलो ठीक है दोपहर को क्या किया जाएगा, तो उपमा में दे रहा हूँ। तो उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को देखा कि युवा आदमी है, कुछ अच्छा करेगा, देख के कहले भैया इनसे भी कुछ समझने वाला नहीं है। फिर शाम हुआ, फिर लगा कि देख लेते हैं यार, ये तो बड़ा आदमी है, बड़ा बोल रहा है कि हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई जहाज में भेजूंगा, उसको भी वोट दिया। पता चला कि उसी समय उसने हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, ये भी उसको देख लिया। फिर अब सब कुछ देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि अब अंधेरा हो गया है और सुबह ही बढ़िया था। 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज की नीति ही बढ़िया थी, जिसमें सर्व समाज की हितकारी कार्य हुआ करते थे, किसी को डर भाई की रहने की जरूरत नहीं होती, सर्व समाज का कार्य होता था। उसको समझ के सभी से निवेदन करूंगा कि विचारों के लिए काम करिए, मेरे कहने से नहीं, खुद उन्मूलन करिए। मैं कोई समाज का प्रतिनिधित्व करता नहीं हूँ कि आपको मैं बोलूंगा कि इसको वोट दीजिए। आपके पास दिमाग है, विवेक है, आप जानते हैं कौन आपके लिए हितकारी है, उसके लिए करिए। बहुत बहुत बात कर ले कि क्या नाम है? हमारा नाम है सरवन जाटव, उन्नाव की धरती से मैं चल के आया हूँ लखनऊ। ठीक क्या है, मैं सिर्फ उन लोगों को कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ जो बोलते हैं बसपा खत्म हो गई है। हाँ। उन लोगों को एक चेतावनी है कि हम टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए, कि हम टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए। अभी बाबा साहब के शेर बच्चे मर नहीं गए, बस उन लोगों का एक गाल पे तमाचा है लखनऊ की धरती से। कैसे टूटे हैं? क्या लग रहा है कि 2 पार्टी बन गई इस वजह से टूट गए? बस वही कहना चाह, हम टूटे हैं मगर बिखर नहीं गए। भाई एक है, आज यहाँ एकता दिखा दिया कि हम लोग टूटे थे, आ गए, फिर वही उसी जगह पे आ गए। भाई बसपा हमको बुलाए, हम लोग आ गए। कहते हैं ना टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए, और छोड़कर घर अपना दुश्मन के घर भी नहीं गए हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब के बच्चे डरते हैं, हम लोग डरने वाले भाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।